अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे काफ़ी सारी बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। हैदराबाद के बालानगर एरिया में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जहां एक औरत ने अपने जुड़वा बच्चों को कत्ल कर दिया और फिर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या ट्यूसडे 14 अक्टूबर सुबह लगभग 4 बजे के आसपास हुआ। 27 एज की साई लक्ष्मी, जो पद्मानगर कॉलोनी फेस 1 बालानगर में रहती थी, अपने शोहर अनिल कुमार से झगड़े के बाद अपने 2 साल के जुड़वा बच्चों का गला घोंटकर कत्ल कर दिया। उसके बाद लक्ष्मी ने बिल्डिंग के तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। सुबह लोगों ने जोर की आवाज़ सुनी, तब सब बाहर निकले और देखा कि लक्ष्मी सड़क पर बेजान हालत में पड़ी थी। जब लोग उसके घर गए तो वहां दोनों बच्चे भी मरे हुए थे। पुलिस के मुताबिक साई लक्ष्मी असल में आंध्र प्रदेश के एल्लूरू जिला की रहने वाली थी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। हैदराबाद के बेगमपेट एरिया के एक 30 इयर्स एज का शख्स एक झूठी एनजीओ लोन फ्रॉड का शिकार बन गया और उसने अपनी मेहनत की 7.9 लाख की रकम खो दी। उसको एक नकली एनजीओ ने ₹50 लाख का लोन देने का झूठा वादा करके धोखा दिया। शिकायत करने वाले शख्स को कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर एक अननोन आदमी का कॉल आया जिसका डिस्प्ले पिक्चर एक मशहूर एक्टर का था। उसने अपने आप को हैदराबाद का एक एनजीओ का फाउंडर बताया और कहा कि ₹50 लाख का लोन उसके नाम से अप्रूव हो गया है। उसने कहा कि लोन प्रोसेस करने के लिए ₹10 लाख का प्रोसेसिंग और दूसरे चार्जेस देने होंगे। वो शख्स उनकी बात पर यकीन कर बैठा और अपने बैंक अकाउंट से ₹7.9 लाख उन लोगों के दिए हुए अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिए। जब उसने बाद में लोन रिलीज़ होने के बारे में पूछा तो फ्रॉड करने वाले ने ₹30,000 मांग लिए और कहा कि उसके बाद पूरे ₹10 लाख वापस कर दिए जाएंगे। तब उसको समझ में आया कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने तुरंत पैसे भेजने बंद कर दिए और हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि ऐसे ऑनलाइन लोन ऑफर्स और फ्रॉड कॉल से हमेशा होशियार रहें। तेलंगाना के इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए एक ज़रूरी खबर है। इस बार एनुअल एग्ज़ाम्स फरवरी के आखिरी हफ्ते से शुरू होने वाले हैं। इस सिलसिले में इंटरमीडिएट बोर्ड ने फाइल सरकार को अप्रूवल के लिए भेज दी है। मालूम हुआ है कि बोर्ड ने 2 तरह के टाइम टेबल गवर्नमेंट को भेजे हैं। एक के मुताबिक एग्ज़ाम्स 25 फरवरी 2026 से शुरू हो सकते हैं और दूसरे के मुताबिक 25 फरवरी से। क्योंकि सीएम रेवंत रेड्डी के पास एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है, इसलिए फाइनल शेड्यूल उनके अप्रूवल के बाद ही ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा। पड़ोसी स्टेट आंध्र प्रदेश में इंटर एग्जाम्स 23 फरवरी से शुरू होकर 24 मार्च तक चलेंगे। तेलंगाना बोर्ड चाहता है कि अपने एग्जाम्स आंध्र प्रदेश से पहले ही खत्म कर ले। इस बार पूरे स्टेट में पहली और दूसरी साल के मिलाकर 9 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ये एग्जाम्स देने वाले हैं। इसी के साथ इंटर बोर्ड ने सरकार को एग्जाम फीस बढ़ाने का भी प्रपोजल दिया है। फिलहाल बिना प्रैक्टिकल वाले कोर्सेज के लिए ₹520 लिए जा रहे हैं और जिनके सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल होते हैं जैसे एमपीसी, बाईपीसी, जूलॉजी ग्रुप्स, उनसे एक्स्ट्रा ₹230 लिए जा रहे हैं, मतलब टोटल ₹750। बोर्ड का कहना है कि आंध्र प्रदेश, सीबीएसई और दूसरे बोर्ड्स में एग्जाम फीस तेलंगाना से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ भी थोड़ा बढ़ाने का प्लान है। अगर सरकार ने यह प्रपोजल मंजूर कर लिया तो बिना प्रैक्टिकल वाले कोर्सेज की फ़ीस ₹600 तक और प्रैक्टिकल वाले कोर्सेज की फ़ीस ₹875 तक बढ़ सकती है। हैदराबाद शहर में मॉलों की तादाद बहुत ज़्यादा है। शॉपिंग, सिनेमा और बच्चों के आउटिंग के लिए सब कुछ एक ही जगह मिलता है। इसीलिए शहर के लोग अक्सर मॉल्स में घूमने, चिल करने या अपने परिवार के साथ वक्त गुजारने जाते हैं। अब हैदराबाद में लगभग 300 मॉल्स है, लेकिन इन मॉल्स में चाहे आप कुछ भी खरीदो, दाम हमेशा ज़्यादा होते हैं। अब ऑफिशियल्स को मालूम हुआ है कि ज़्यादातर मॉल्स नियमों के सही से पालन नहीं कर रहे, खासकर प्रॉपर्टी टैक्स और ट्रेड लाइसेंस के मामले में। इस वजह से जीएचएमसी ने शहर के मॉल्स पर खास तवज्जो देने शुरू कर दिया है। ऑफिशियल्स को पता चला कि कुछ मॉल्स अपने असल एरिया छुपाकर कम एरिया दिखाते हैं ताकि प्रॉपर्टी टैक्स कम देना पड़े। कुछ मॉल्स के अंदर के दुकानदार ट्रेड लाइसेंस फी भी नहीं दे रहे। इस पर एक्शन लेते हुए जीएचएमसी ने 8 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच तकरीबन 200 मॉल्स को नोटिस भेजा है। इनमें बड़े मॉल्स जैसे हैदराबाद सेंट्रल, जीवीके, सीएमआर, आइकिया और फोरम मॉल भी शामिल है। जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के मॉल्स को इलेक्शन कोड खत्म होने के बाद यानी 14 नवंबर के बाद नोटिस भेजा जाएगा। सबसे पहले नोटिस पाने वाले मॉल के मालिक से एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा। जो मॉल्स रेसिडेंशियल एरिया में बने हुए हैं उन्हें कमर्शियल में कन्वर्ट करके उनसे प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा। मॉल में बिजनेस करने वाले सब लोग से अलग अलग ट्रेड लाइसेंस फी भी ली जाएगी। अगर मॉल्स ने नोटिस का जवाब नहीं दिया तो उन्हें पहले रेड नोटिस भेजा जाएगा। अगर उसके बाद भी एक्शन नहीं लिया गया तो जीएचएमसी उन मॉल्स को सीज करने के लिए तैयार है। इस स्पेशल ड्राइव में अब तक कई हैरत अंगेज बातें सामने आई हैं। ऑफिशियल्स के मुताबिक हैदराबाद में एक भी मॉल ऐसा नहीं है जो प्रॉपर्टी टैक्स सही से दे रहा हो। जीएचएमसी का मकसद है कि सबसे टैक्स वसूल किया जाए। इस ड्राइव के बाद ऑफिशियल्स का प्लान है कि इसी तरह स्टार होटल्स का भी इंस्पेक्शन किया जाए।
तेलंगाना सरकार अपनी मशहूर इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम को पूरा ज़ोर शोर से लागू कर रही है। इस योजना का मकसद गरीब और बेघर लोगों का अपना घर होने का ख्वाब पूरा करना है। सरकार अब हैदराबाद के स्लम इलाकों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए मॉडर्न फ्लैट्स बनाने की तैयारी भी कर रही है। इंदिरम्मा फ्लैट्स स्कीम के तहत शहर के अंदर जो पुराने EWS हाउसेस कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से खराब हालत में हैं, उन्हें तोड़कर उनकी जगह G+3 बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। कंस्ट्रक्शन के बाद ये नए फ्लैट्स उन लोगों को दिए जाएंगे जो सरकारी तौर पर इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। हाउसिंग बोर्ड और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरों ने मिलकर शहर में ऐसे 20 इलाके पहचान लिए हैं जहां ये नया काम होगा। फिलहाल इन इलाकों में तकरीबन 3000 फैमिलीज रहती हैं, लेकिन नई G+3 बिल्डिंग्स के जरिए 9000 फैमिलीज को रहने के लिए मकान देने का टारगेट रखा गया है। इस बड़े प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने के लिए अशोक चक्रवर्ती को हाउसिंग बोर्ड की तरफ से प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया है। वो खास तौर पर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के कंस्ट्रक्शन के काम को सुपरवाइज करेंगे। इंदिरम्मा फ्लैट्स के डिजाइन ऐसे बनाए जा रहे हैं जिससे रहने वाले लोगों को खुला, राहत भरा और बेहतर रहने का माहौल मिले। सिविल सप्लाईज और हाउसिंग डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स अगले 2 महीने में कंस्ट्रक्शन शुरू करने की पूरी तैयारी में लग गए हैं। सरकारी अफसर पुराने बेनिफिशियरीज से भी मिल रहे हैं, जैसे ओल्ड पट्टीगड्डा, मंगर बस्ती, बंडलागुड़ा, अफजल सागर जैसे इलाकों में। उन्हें टेम्पररी रहने की जगह और नए फ्लैट्स के बारे में पूरी मालूमात और अवेयरनेस दी जा रही है। हैदराबाद के गरीब और हकदार परिवारों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने कुछ वक्त पहले GHMC के जरिए 1.54 लाख से ज़्यादा वाइट राशन कार्ड्स जारी किए थे और अब सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट ने फैसला किया है कि इन नए राशन कार्ड होल्डर्स को नवंबर से चावल और ज़रूरी राशन सामान देना शुरू किया जाएगा। सरकार ने जुलाई के महीने में पहले फेज़ में नए राशन कार्ड जारी करने का प्रोसेस शुरू किया था। अलग अलग इलाकों से आए एप्लीकेशंस को अच्छी तरह वेरीफाई करने के बाद एलिजिबिलिटी के हिसाब से कार्ड सैंक्शन किए गए। ग्रेटर हैदराबाद के पूरे शहर से टोटल 6 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई थी, जिनमें से 1,54,276 फैमिलीज़ को एलिजिबल मानकर वाइट राशन कार्ड दिए गए। इन सैंक्शन कार्ड्स के जरिए तकरीबन 5.77 लाख गरीब लोगों को सरकारी सब्सिडी पर चावल और राशन मिल सकेगा। ऑफिशियल्स का कहना है कि 1 नवंबर से इन नए वाइट राशन कार्ड्स के जरिए राशन शुरू किया जाएगा। सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के हिसाब से इन नए बेनिफिशियरीज के लिए 3,463 टन एक्स्ट्रा चावल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए स्टॉक रेडी करने और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स तक पहुंचाने के लिए काम तेज़ी से चल रहा है। साथ ही कुछ और एप्लीकेशंस अभी भी वेरिफिकेशन प्रोसेस में है। वेरिफिकेशन का प्रोसेस लगातार जारी रहेगा और जो लोग एलिजिबल पाए जाएंगे उन्हें भी वाइट राशन कार्ड मिलता रहेगा। ऑफिशियल्स ने बताया कि नए सैंक्शन राशन कार्ड्स का डाटा ऑनलाइन सिस्टम में अपडेट किया जा रहा है। सरकार के निर्देश के मुताबिक हर एलिजिबल परिवार को बिल्कुल ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ राशन कार्ड दिए जाएंगे ताकि कोई भी हकदार परिवार राशन से महरूम ना रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की इम्पोर्टेंट अपडेट्स। आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।